नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटे से उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी किस्मत को चमका देगा, ऐसा मैं मानती हूँ और मेरा विश्वास है। हाँ दोस्तों, इस उपाय को आपको एक बार आजमा के ज़रूर देखना है। उपाय के बारे में बताने से पहले आज हम बात करते हैं अपनी दिनचर्या के बारे में। क्या होती है हमारी दिनचर्या और क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आज जब ये बीमारी और संकटों का समय चल रहा है तो सभी लोग घर पे हैं और घर पे ही रहना हमारी सेहत के लिए लाभदायक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम घर पे रहें तो हम एक आलस टाइप का जीवन जीते रहें, एक बोझ की तरह अपने जीवन को जिएं या डरते हुए। हाँ दोस्तों, हमें इस बीमारी से या किसी भी तरह के संकट से जूझने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक करना होगा। अर्थात हमें अपने विचारों में नवीनता लानी होगी और एक नए सिरे से अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सोचते हुए समय को बिताना है। हाँ, हमें सबसे पहली बात किसी भी संकट से या किसी भी तरह की पीड़ाओं से, चाहे वह धन की हो, बीमारी की हो या कोई भी हो, उससे डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। आज हम एक ऐसे छोटे उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, धन की समस्या। वह धन की समस्या आज क्यों बढ़ती जा रही है? कुछ पिछले साल से ऐसा होता आ रहा है जिससे कि लोगों के पास धन की समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों के पास धन का सोर्स है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आर्थिक व्यवस्था का ढांचा बदलता जा रहा है। इस संकट के काल में हम घर पर ही हैं, कुछ काम धंधे नहीं चल रहे हैं, लोग परेशान हैं अपनी आमदनी को लेकर। और कुछ लोगों की तो ये हालत है कि आमदनी होती है लेकिन फिर भी घर में उनके पास हमेशा धन की दिक्कतें आती रहती हैं। आज हम इस उपाय के द्वारा जानेंगे कि किस तरह से आप धन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। आप इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और जो हम आज इस एक नए सिरे को लेकर चल रहे हैं, अर्थात जो हमारी अपने घर का ढांचा है जिसे हमने एक अच्छे तरीके से लेकर चलना है, अर्थात अपनी जो हमारी दिनचर्या है उसमें कुछ बदलाव भी लाने हैं। और जो एक उपाय मैं वो बताऊंगी आपको, उसे तो आपको करना ही है। मैं 100% आपको यह कहती हूँ, जिस वक्त आप अपनी दिनचर्या और इस उपाय का पालन करेंगे तो इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, आपकी 7 पुश्तें राज करेंगी। हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले अपनी दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। आज सभी लोग घर पर हैं और अपने स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए हम सुबह उठते हैं, लेकिन क्या हमारा उठने का समय सही है? क्या हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? अब आप जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह, अगर हम 3:30 बजे के बाद से सोचें तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप 3:30 बजे उठिए, नहीं। आप अगर 5:30, 5:15 या 5 बजे तक भी उठते हैं, यानी कि आपको उठना है सूर्योदय से पहले। सूर्य उदय से पहले उठकर आप नहाइए, धोइए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए और 1 लोटा जल लेकर सूर्य को जल चढ़ाइए। आपकी आधी बीमारियां तो धीरे धीरे खुद ही समाप्त होने लगेंगी। सूर्य हमारे मस्तक पे तेज लाता है और तेज से हमारे घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका विनाश होता है, नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है और हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। मैं ये नहीं कहती कि हम अकेले ही ये करें, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़ों को, अगर जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पूजा पाठ करें, बिस्तर में रहना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें आराम करने दीजिए। लेकिन आप स्वस्थ हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आप उनको भी अपनी दिनचर्या को सुधारने का रूप बताइए कि आपको उनको किस तरीके से अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। दिनचर्या बदलने से बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनते नज़र आते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा करने से नहीं होगा, तो मैं आपको कहूँगी कि आप गलत हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या, हमारी जो रोज़ की बातें हैं, हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं।
क्योंकि ऐसा माना जाता है, अगर हम अपने पिछले पूर्वजों के समय को जानें तो हमारे पूर्वज 3 से 3:30 बजे उठ जाते थे, चाहे वो पूजा पाठ ना करें, लेकिन वह समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता था। और उस वक्त बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे कि इस वक्त सभी को उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त भगवान सभी को देखते हैं और सभी के घर के आगे एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन जग गया। जो जगा होता है उसे वह अन्न दान, धन दान सभी दान देते हैं, लेकिन जो सोता रहता है वह सोता ही रह जाता है। अर्थात मतलब कि उसका जो दिनचर्या है उसकी वजह से उसे बहुत सारी हानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी तरह की किसी कमी का एहसास उनको नहीं आया था। हाँ, बेशक उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, लेकिन कभी भी उन्हें आज की जो समस्याएं हो रही हैं उस तरह की समस्याओं का सामना नहीं किया था। अगर आपकी प्रवृत्ति दान की है तो बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा बहुत दान करके भी धन को अपने घर में आने का रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे? यही एक छोटा सा उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हाँ दोस्तों, आप बुधवार के दिन घर पे पराठे बनाएं। पराठे बनाने के बाद उसमें अचार रखें, और अगर आपके घर के बाहर कोई भिखारी वगैरह बैठा है या आसपास कोई भिखारी है तो जाकर उसको दे दीजिए और वापस पलटकर मत देखिए। घर आइए, घर आके कामकाज करिए और कोशिश करिए कि आप दोबारा उसी समय वापस बाहर ना जाएं जब आप पराठे और अचार उसको देकर आए हैं। खाली यह एक धन का ही नहीं, यह काफ़ी सारी संकटों से आपको दूर करता है यह उपाय। देखिए, एक बार इस उपाय को आजमा कर देखिए। पराठे आप जैसे चाहें मर्जी बनाएं, घी से, तेल से, रिफाइंड से, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन आटा ताज़ा होना चाहिए और जो अचार है वह भी ख़राब नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें साफ़ सुथरी और ताज़ी होनी चाहिए। अचार तो बेशक जो बोतल्स में पैक आता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बासी आटे के पराठे बनाकर आप नहीं देकर आएँ। ताज़ा आटा गूंदें, उसके पराठे बनाएं। पराठे 2 से लेकर जितनी आपकी इच्छा हो आप उतना दान दे सकते हैं, और ये उस भिखारी को देकर अपने घर आ जाएं और अपने घर में काम करने लगें। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों तक आप हर बुधवार को इस उपाय को करिए, आपके सारे बिगड़े काम बनते नजर आएंगे। और अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा है वह भी धीरे धीरे उतरने लगेगा। एक और उपाय आपको बताऊंगी, लेकिन वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, जिससे आपको धन लाभ होगा और आपके सर पे कोई कर्जा भी है या कोई भी कष्ट है वह दूर होगा।